अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान का पार्थिव शरीर कड़ी सुरक्षा के बीच एक एम्बुलेंस में प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान लाया गया। नियति की क्रूर मार देखिए। जिस अतीक की कभी पूरे इलाके में तूती बोलती थी, आज उसके बेटे को शमशान तक ले जाने के लिए 4 कंधे तक नसीब नहीं हुए। जनाजे में शामिल होने के लिए जेल में बंद आबान के दोनों बड़े भाई उमर और अली भारी पुलिस सुरक्षा के बीच यहां पहुंचे और फिर उसके बाद आबान को सुपुर्दे खाक किया गया। वहीं पिछले 3 साल से फरार चल रही मां शाइस्ता परवीन अपने जिगर के टुकड़े का आखिरी बार मुंह तक नहीं देख पाई। बता दें कि एम्बुलेंस से आबान के कब्र तक तीनों भाइयों और परिजनों ने आबान के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नियति की मार देखिए। जिसके पिता की पूरे इलाके में तूती बोलती थी, उसे आज 4 कंधे तक नसीब नहीं हुए। 2 बड़े भाई जेल में बंद हैं, जिनको पुलिस की हाई सिक्योरिटी में मिट्टी देने तक के लिए कब्रिस्तान लाया गया। वहीं मां शाइस्ता परवीन, जो कि पिछले 3 साल से फरार चल रही है, उनको अपने जिगर के टुकड़े को अंतिम बार देखना भी नसीब नहीं हो पाया। इससे बड़ा दुख भला और क्या हो सकता है। आबान का पार्थिव शरीर कसारी मरारी कब्रिस्तान लाया गया, जहां पर मस्जिद में जनाजे की नमाज के बाद उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। अली और उमर के आने के बाद बड़ी संख्या में भीड़ प्रयागराज के इस कब्रिस्तान में उमड़ पड़ी। चूंकि जेल में बंद भाइयों को आबान के आखिरी संस्कार के लिए पुलिस के हाई सिक्योरिटी में लाया गया था, उनको पुलिस ने प्रयागराज के कसारा मसारा कब्रिस्तान सीधे लेकर आई। वहीं आबान का पार्थिव शरीर झांसी के अस्पताल से शुक्रवार को ही बुआ परवीन कुरैशी के घर पहुंच गया था। जब दोनों भाई के कब्रिस्तान तक पहुंचने के बाद आबान का पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से कड़ी सुरक्षा के बीच कब्रिस्तान पहुंचाया गया। इसके बाद भाइयों ने मिलकर कंधा दिया और कब्र तक पार्थिव शरीर को ले गए। इस मौके पर कब्रिस्तान के आसपास बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद रही। इस दुखद घड़ी में सबसे बड़ी विडंबना यही रही कि आबान की मां शाइस्ता परवीन अपने जिगर के टुकड़े को आखिरी बार देख तक नहीं पाई। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही शाइस्ता परवीन पिछले 3 साल से पुलिस से छिपती फिर रही है, फरारी काट रही है। बेटी की मौत के बाद भी वो खौफ के मारे सामने नहीं आ सकी। वहीं आबान के 2 बड़े भाई मोहम्मद उमर और अली अहमद जेल में बंद हैं। अदालत से कस्टडी पेरोल मिलने के बाद पुलिस के हाई सिक्योरिटी के बीच दोनों भाइयों को मिट्टी देने के लिए कब्रिस्तान लाया गया। उमर और अली के पहुंचने के बाद से ही कब्रिस्तान के बाहर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आबान की मौत के साथ ही अतीक अहमद का पूरा परिवार अब पूरी तरह से तबाह और बिखर चुका है। एक समय था कि जब इस परिवार के खौफ से लोग कांपते थे, लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट हैं। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पहले ही सरेआम हत्या हो चुकी है। अतीक के एक बेटे असद का एनकाउंटर हो चुका है। 2 बड़े बेटे उमर और अली जेल की सलाखों के पीछे हैं। चौथा बेटा अपनी बुआ के साथ रह रहा है और अब सबसे छोटे बेटे आबान की झांसी में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के बेटे आबान को कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। आबान के जनाजे के पहुंचने से पहले ही कब्रिस्तान में लोगों की भीड़ जुटने लगी थी। वहीं जेल में बंद अतीक के 2 बेटे उमर और अली अहमद भी जनाजे में शामिल हुए। आबान को पिता अतीक अहमद की कब्र के बगल में ही दफन किया गया। जनाजे को कांधा देते हुए उमर और अली फूट फूट कर रोए। आबान को सुपुर्दे खाक करने के बाद परिजनों से वो मुलाकात उन्होंने की। इससे पहले नमाज जनाजा अदा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने कब्रिस्तान के अंदर मौजूद लोगों को बाहर कर दिया था और नमाज के वक्त ही लोगों को दोबारा आने के लिए अनुमति दी गई। आबान के जनाजे को देखते हुए कसारी मसारी कब्रिस्तान से लेकर अतीक अहमद के चकिया स्थित पुश्तैनी आवास तक सुरक्षा पुख्ता की गई थी। पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती थी। पुलिस ने रास्तों और आसपास के इलाकों को भी सुरक्षित किया था ताकि जनाजे के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। आबान के बड़े भाई अली अहमद को भी जनाजे में शामिल होने के लिए प्रयागराज लाया गया। मोहम्मद उमर लखनऊ जेल में बंद है, जबकि अली अहमद झांसी जेल में। दोनों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से कस्टडी पेरोल मिली थी। इसके बाद दोनों अपने छोटे भाई के जनाजे में शामिल होने प्रयागराज पहुंचे। कोर्ट की अनुमति के मुताबिक दोनों भाई अपनी बुआ परवीन कुरैशी और भाई एज़म से भी मुलाकात करेंगे। इसके लिए भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दोनों भाइयों को लेकर कोर्ट ने कुछ शर्तें भी तय की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोहम्मद उमर और अली अहमद के मीडिया से बातचीत करने पर रोक लगाई हुई थी। ऐसे में जनाजे में शामिल होने के दौरान दोनों मीडिया से कोई बातचीत करते हुए नजर नहीं आए। आबान को दफन किए जाने के बाद पुलिस दोनों भाइयों को फिर कड़ी सुरक्षा के बीच जेलों में वापस लेकर जाएगी। पूरे घटनाक्रम के दौरान कसारी मसारी और चकिया इलाके में पुलिस की भारी मौजूदगी बनी रही। आबान की गुरुवार सुबह झांसी में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वो प्रयागराज से झांसी जेल में बंद भाई अली से मिलने जा रहे थे। इसी दौरान सुबह करीब 10:30 बजे हाईवे पर जानवर को बचाने के चक्कर में उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में आबान और उसके दोस्त सोनू की मौत हुई है, जबकि 3 दोस्त घायल हैं।
अबान सोनू के शव शुक्रवार सुबह 4 बजे एक ही एम्बुलेंस से झांसी के प्रयागराज के हटवा गांव लाए गए। यहां अबान की बुआ का घर है। अतीक का घर टूटने के बाद अबान वहीं रहता था। अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के 5 बेटे थे। तीसरे नंबर का असद अहमद 2023 में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। 3 साल बाद सबसे छोटे बेटे मोहम्मद अबान को भी झांसी में हुए कार हादसे में अब दर्दनाक मौत हो गई है। अब 3 बेटे बचे हैं। सबसे बड़ा उमर अहमद लखनऊ में बंद है। दूसरे नंबर का अली झांसी जेल में कैद है। चौथे नंबर के बेटे का नाम अहजान है। जिस अबान की मौत हुई है, कुछ महीने पहले ही सोशल मीडिया पर उसकी एक रील बहुत वायरल हुई थी। इस वीडियो के बैकग्राउंड में धमकी भरी डायलॉग "हम दिल भी रखते हैं और असलहा भी रखते हैं, हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते" सुनाई पड़ा था। इसी रील के आधार पर धूमनगंज पुलिस ने अबान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एक शादी समारोह में बनाया गया 30 सेकंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। यह अबान के खिलाफ दर्ज पहला मुकदमा था। वायरल वीडियो में अबान अपने समर्थकों के साथ गाड़ी से उतरता नजर आया था। वीडियो में लग्जरी कारों का काफिला भी दिखा था। आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड में 2023 में अतीक अहमद के परिवार पर पुलिस ने शिकंजा कसा था। तब अबान और उसका भाई अहमद नाबालिग थे। उनको बाल संरक्षण गृह में भेज दिया गया था। करीब 7 महीने तक दोनों वहां थे। इसके बाद अदालत ने उन्हें परिजनों को सौंप दिया था। साल 2023 में उमेश पाल की हत्या कराने का आरोप माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर लगा था। अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से यूपी लाया गया। उसे मेडिकल जांच के लिए प्रयागराज के अस्पताल में ले जाया जा रहा था। इसी दौरान कुछ युवक आए और उन्होंने पिस्तल से दोनों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी थी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस घटना से यूपी में राजनीतिक सरगर्मी भी काफी बढ़ गई थी और अब अबान को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। लेकिन जरा आप सोचिए, एक वक्त जिस परिवार की तूती बोलती थी, आज उनके परिवार में कोई भी नहीं बचा। यही नियति की मार है।